तो आखिर क्या इसके पीछे कोई और भी कहानी है? अब पुलिस भी उस एंगल को लेकर जांच कर रही है और तमाम नेता जो हैं वो भी इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं कि क्या इसके पीछे कोई और खेल चल रहा है। उसी पर बातचीत करने के लिए अशोकदर द्विवेदी जी, पूर्व आईपीएस अधिकारी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोकदर द्विवेदी जी, बहुत स्वागत है आपका। और मोहम्मद अफाक जी भी, मुस्लिम स्कॉलर, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अफाक साहब, स्वागत है आपका। अशोकदर द्विवेदी जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक नई बहस छिड़ी हुई है देश में और इस तरह के मामले, देखिए अभी हमने 2 मामले केवल बताए, दिल्ली वाला मामला सबको पता भी, शाहजहांपुर में भी ऐसा ही हुआ है। तो ये क्या है? क्या इसके पीछे कुछ और कहानी हो सकती है क्या? इसके पीछे कुछ और कहानी भी हो सकती है। ये चीजें दरअसल इन्वेस्टिगेशन से ही पता चल पाएंगी। अभी तो तमाम लोग तमाम बातें कह रहे हैं। वो सब लोग जो अपनी अपनी बातें कहते हैं, अपनी राजनैतिक या सामाजिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए कहते हैं, या कोई समाज का कोई खास वर्ग होता है जिसको ध्यान में रखते हुए कहते हैं। लेकिन और पीछे क्या बातें हैं वो इन्वेस्टिगेशन से ही स्पष्ट हो पाएंगी। मैं अभी इतना ही कह पाऊंगा। ठीक है। मोहम्मद अफाक हमारे साथ है, मुस्लिम स्कॉलर हैं। मोहम्मद अफाक जी, ये अब देखिए लोग कह रहे हैं कि भाई धर्म छुपाकर इस तरह से टारगेट किया जा रहा है कुछ लड़कियों को और उनको फंसाया जा रहा है, उनके बाद उसकी हत्या कर दी जा रही है। तो ये क्या है? क्या 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 कहना चाहेंगे? देखिए, किसी की जान गई है, हम उस परिवार के साथ हैं और जाल फंसाया जा रहा है या क्या किया जा रहा है, पुलिस जांच कर रही है। पुलिस जांच कर रही है और जो भी बात होगी सामने खुल के आ जाएगी। लिहाजा ये है कि खूनी गलत आदमी गलत होता है, उसका किसी धर्म से किसी मजहब से लेना देना नहीं होता है। अभी आपने देखा होगा बीते दिनों में जो गाड़ी के अंदर जिंदा जला दिया गया 2 लोगों को, वो लोग कौन थे? उनका भी कोई धर्म से मजहब ना जोड़ा जाए, उन लोगों को भी, गलत आदमी को गलत एंगल से देखा जाए, इस पे कोई हिंदू मुसलमान रंग ना दिया जाए। मैं उस परिवार को शुभकामनाएं देता हूं कि उन परिवार को शांति मिले और हम उनके दुख की घड़ी में साथ है और हमारा पूरा मुस्लिम समाज साथ है। उसको बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए, उसकी करने की निष्पक्ष जांच होगी और उसको कानूनी कटहरे में आ चुका है। उस पर कोई भी गलत बात नहीं होना चाहिए कि वो मुसलमान था, वो क्या था, वो पुलिस जांच करेगी, खुद ही बात सामने ला के रख देगी उठा करके। लेकिन लव जिहाद जैसी बातें हो रही है ना, यहाँ पर कह रहे हैं अपना धर्म छुपाकर, रुद्राक्ष की माला कलावा पहनकर, अपना, उस लड़की की दोस्त ने बताया कि छुपाता था कि वो मुसलमान है, पता नहीं था। तो ये लोग अभी इस पर सवाल तो उठेंगे ना अफाक साहब? तमाम मुसलमान लड़कियों से हिंदू लड़के जो मुसलमान बन के, अभी आप ही के चैनल पे इससे पहले बात हुई है, उस पे हुआ है। इस पे बिल्कुल सियासत नहीं होना चाहिए। नेताओं को, किसी धर्म गुरुओं के पे नहीं बोलना चाहिए। कोई लव है ना जिहाद है, आदमी स्वतंत्र है। अगर कानूनी बालिग है वो अपना फैसला खुद करता है। हमारे देश के अंदर पुलिस है, कानून है। अगर किसी को कोई आपत्ति है तो उनके पास जाके दर्ज कराए। मगर मामला ये होता है जब इस मकाम पे आ जाता है तब हम लोग आके आमने सामने एक दूसरे को पास खिलाफ बोलते हैं। लेकिन राजनीति इस पर पूरी हो रही है। बहुत सारे नेता हैं। कपिल मिश्रा का ट्वीट पहले ही दिन, कल ही देख लिया था हम लोगों ने, उन्होंने साफ कह दिया कि ये क्या है। उन्होंने तो अपने ट्वीट पर लिखा भी कि ये लव जिहाद है। हाँ, तो वो लिखेंगे क्योंकि 24 की तैयारी भी तो इसी पे करना है ना। 24 की तैयारी भी तो इसी पे करना है। हिंदू समाज को आपस में लड़ा कर ही तो 24 की तैयारी करना है। अभी देखिए ना जाने कितनी और नेतागिरी होगी इसके ऊपर। ये देखा जाए कि गलत आदमी ने गलत काम किया है, उसको फांसी मिलना चाहिए, उसको जेल होना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए और उसके तार कहां कहां जुड़े हैं, किस किस साजिश में उसके और कौन शामिल है, उन सबको कानूनी शिकंजे में लाके बंद कर देना चाहिए। उनके खिलाफ कार्रवाई करनी, उस पर नेतागिरी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मगर बैठे बिठाए हाथ में कुछ आना भी तो चाहिए ना। हिंदू मुसलमान के उनको मुद्दा मिल गया, ना हिंदू है ना मुसलमान है, गलत गलत है। अशोकदर द्विवेदी जी, ये चीजें रुकेंगी कैसे सर? क्योंकि देखिए ये हमें भी समझ में आता है कि हर एक आदमी के पीछे एक पुलिस वाला नहीं बैठ सकता है, लेकिन कुछ जिम्मेदारी अपनी भी होती है। और दिल्ली की घटना ने तो हम लोग ने देख लिया कि किस तरह से हुई और कितने लोग वहां पर खड़े थे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये चिंता की बात है, तकलीफदेह बात है कि तमाम लोग हैं, आते जाते देख रहे हैं, उनके सामने घटनाएं हो रही हैं, अपराध हो रहे हैं, लेकिन जरा सा भी बोलते नहीं है, टोकते नहीं। अगर 2 लोग मिल करके भी साहस करके थोड़ा सा इसको टोकते तो इस बच्चे की हिम्मत नहीं पड़ती है अपराध करने की।
और उसकी जान बच सकती थी। लेकिन ये स्थिति है, सच्चाई है समाज की, कि समाज में हम लोग रह रहे हैं उसकी स्थिति यही है। एक बात और रुकने के लिए कैसे हो रुक सकती है, तो रुकने के लिए तो मैं ये कहूंगा, जैसे अपराध हुआ है तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर ही रही है और अभियुक्त की गिरफ्तारी हो चुकी है। मेरा ख्याल से एक आध हफ्ते में शेष साक्ष्यों का संकलन हो जाएगा, चार्जशीट लग जाएगी, कोर्ट में मामला चला जाएगा। लेकिन रुकने के लिए केवल अकेले पुलिस के स्तर पर ही प्रयास करना पर्याप्त नहीं होगा। यह एक सामाजिक समस्या है। अभी मैं सुन रहा हूं और एक वक्ता बोल भी रहे हैं कि तमाम तथ्यों को छुपा करके, अपने नाम को छुपा करके, अपने धर्म को छुपा करके, अपनी पहचान को छिपा करके अगर इस तरीके की गतिविधियों में लोग कर रहे हैं तो ये केवल साधारण अपराध नहीं, कुछ और अतिरिक्त है। वो मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन राजनेता लोग उन बातों को कह रहे हैं। छिपाना अपने आप में ही गुनाह है अगर सच्चाई को छिपाया जा रहा है। एक चीज और जोड़ना चाहेंगे, जितनी संख्या में देश में अपराध बढ़ रहे हैं, संख्या नागरिकों की बढ़ रही है, तमाम चीजें बढ़ रही हैं, उतनी संख्या में अदालतों को भी बढ़ाए जाने की आवश्यकता है, न्यायिक अधिकारियों की और भर्ती किए जाने की आवश्यकता है। अदालतों पर बहुत बोझ है, चाहे वो दिल्ली का हो, प्रदेश का, कहीं और का भी हो, बहुत बोझ है। और बिल्कुल इस पर भी बातचीत करेंगे। अशोक दर जी आप रहिए हमारे साथ, इस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन दिल्ली में हुए साक्षी हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। मोहम्मद साहिल खान नाम के युवक ने बड़ी बेरहमी से साक्षी की चाकू मारकर हत्या कर दी और इस मामले में अब नया खुलासा हुआ है। साक्षी की दोस्त का दावा है कि आरोपी साहिल खान हिंदू बनने का ढोंग करता था और मुस्लिम होने की पहचान को छिपाता था। दिल्ली में हुए जघन्य हत्याकांड ने पूरी दिल्ली की मानवता को शर्मसार तो किया ही, लेकिन कई सवाल भी खड़े कर दिए। इस समय हम खड़े हुए हैं भावना के पास। भावना जो साक्षी, जो मृतिका है, उसकी दोस्त थी और कहीं ना कहीं भावना उसकी मदद करना चाहती थी। और भावना ही वो थी जिन्होंने सबसे पहले उनकी माँ को इन्फॉर्म किया कि साक्षी अब इस दुनिया में नहीं रही। भावना से सीधे बात करते हैं। भावना, कुछ चुनिंदा सवाल हैं। आप साक्षी को कब से जानती थी? 1 हफ्ता हुआ जान पहचान से। 1 हफ्ता हुआ? हाँ, इंस्टाग्राम पे हमारी बातचीत हुई थी। अच्छा, इससे पहले वैसे कभी मिलना नहीं? पहले नहीं देखा है, इंस्टाग्राम पे ही देखा है। नीतू के साथ वीडियो देखी उसकी। किस वजह से साक्षी से मिलना, कैसे मिलना? मतलब इंस्टाग्राम पे आया हेलो का मैसेज आया था, तो मैंने भी आया हेलो भेजा। चैटिंग भी पड़ी होंगी मेरे पे, तो मैंने बोला कुछ बात हुई थी शायद, देख के बता देता हूँ मैं, बाद में बता दूँ। तो वैसे ही इंस्टाग्राम पे आया लो था, बातचीत हुई थी हमारी, धीरे धीरे होने लग गई। फिर उन्होंने बोला मेरे को मिलना है तुमसे। मैंने कहा आ जाओ। कह रही कहाँ रहते हो? मैंने कहा सी ब्लॉक में, मस्जिद के उधर। तो उन्होंने बोला अच्छा। फिर वो आई थी मिलने, मिले जुले। फिर उन्हें धीरे धीरे करके मेरे को 1-2 दिन में बात बताई कि ना एक साहिल नाम का लड़का है, मेरे को परेशान करता है, मारने उड़ने की धमकी देता है। फिर उसके बाद आपने जो उसकी सिफारिश थी कि साहिल उसको परेशान करता है, फिर आप उसको झबरू के पास? मैंने अजय भाई को बताया था। मैंने कहा भाई एक लड़का है, इसको परेशान करता है। तो भाई कह रहे कोई बात नहीं, बात करते हैं उससे। फिर उसको बुलाया था अखाड़े के पास, तो वो वहाँ पे नहीं आया। उनने बोला कि पीपल के पास आ जाओ, तो पीपल के पास गए थे हम लोग। तो वहाँ पे उसे ये बोला भाई देख जो हुआ तुम्हें छोड़ो उसे, ना तू इसे परेशान करियो ना ये तेरे को करेगा। उसे लड़के को लड़की को दोनों को हमने समझा दिया, ना तू इसको बोलेगी ना ये इसको, दोनों को समझा के हम आ गए थे।